हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित कार्य पुस्तिका की वर्कशीट नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, जो आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं कोई वीडियो देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें, क्योंकि गणित विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले, जहां लिखा हुआ है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में तीनों कोण क्रमशः समान है, अतः इनके समरूपता का सांकेतिक रूप होगा। यहाँ हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, दूसरा है त्रिभुज BCA समरूप है त्रिभुज PQR, और तीसरा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP, और चौथे में लिखा है सभी सही हैं। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, हमें समरूपता के अंदर संगतता को ध्यान में रखना है। संगतता क्या होती है? जैसे ये कोण A है 80 डिग्री, और दूसरे त्रिभुज में भी कोण A कितना है 80 डिग्री, कोण P कितना है 80 डिग्री। ये दोनों कोण एक दूसरे के संगत है। 60 डिग्री वाले कोण आपस में संगत हो गए और 40 डिग्री वाले कोण आपस में संगत कोण हो गए। अब 60 और 80 के बीच वाली जो भुजा AB है, वो दूसरे में 60 और 80 के बीच वाली भुजा PQ के संगत होगी। और इसी प्रकार 60 और 40 के बीच वाली ये जो भुजा बन रही है यहाँ पर BC, ये यहाँ पर 60 और 40 के बीच में वो भुजा का मान है QR, इसके संगत होगी। इसको हम संगतता कहते हैं, और संगतता के आधार पर ही हम दो त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं कि वो कैसे होंगे। अब देखो A के समरूप क्या है, A के संगत क्या है P, तो यहाँ A है तो दूसरे में P से शुरू हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ B है तो B के संगत क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए, यहाँ Q है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है C, और इधर कितना है R, तो ये C और R, यानी कि ये कथन तो हमारा सही है। अब दूसरे में देखो B से शुरू हो रहा है और इधर क्या होना चाहिए था, Q होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, P से शुरू हो रहा है, तो ये गलत कथन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये सारा ही गलत हो जाएगा। ABC समरूप है त्रिभुज QRP, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ABC PQR के समरूप है, लेकिन यहाँ ABC QRP के समरूप नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें केवल विकल्प पहला जो है वही सही लगा, विकल्प A सही आंसर हो गया इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जहां हमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है त्रिभुजों के लिए। इनमें से कौन सी ऐसी कसौटी है जो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है। तो कौन 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 समरूपता होती है बच्चों, भुजा कोण भुजा समरूपता भी होती है, भुजा 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 समरूपता भी होती है, लेकिन ये जो चौथा विकल्प है कोण भुजा भुजा, ये समरूपता की कसौटी नहीं होती। तो इसको अपने टिक कर देना है, इसका विकल्प द सही आंसर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, भुजा कोण भुजा के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। भुजा कोण भुजा, नाम से ही पता चल रहा है दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर संगत अन्य त्रिभुज के भी दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो जाए, तब क्या होगा, वो समरूपता हो जाएगी, भुजा कोण भुजा समरूपता। तो ये कथन लिखे हुए हैं नीचे, देखते हैं इनमें से इस कथन के बारे में कौन बता रहा है। कोण भी दो कोण, या कोण की जगह कोई भी दो कोण होगा, कोई भी दो कोण एवं एक भुजा, तो ये तो गलत हो गया कथन। दूसरा है दो कोण एवं उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, तो दो कोण तो है ही नहीं, यहाँ पर तो अकेला एक ही कोण है, तो ये कथन भी गलत हो गया। आगे है दो आसन कोण, तो दो कोणों के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बात है दो भुजाएं और उनके अंतर्विष्ट करने वाला एक कोण, उनके बीच का कोण, जिसे हम बोल देते हैं, एक शब्द दे दिया अंतर्विष्ट करने वाला कोण, दो भुजाएं और उनके बीच में अंतर्विष्ट करने वाला कोण। तो ये तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब तीनों ही कथन गलत हो गए, यानी
इनमें से कोई नहीं, ये वाला विकल्प सही हल हो गया इसका। तो इसका उत्तर आप लिख दोगे ऑप्शन नंबर द। ठीक, आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ABC त्रिभुज है जो कि समरूप है त्रिभुज DEF। चित्रानुसार कौन कौन से विकल्प सत्य है? हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से विकल्प सत्य है। तो यहाँ पर एंगल 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 कसौटी से, भुजा कोण भुजा कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से। हमें यहाँ पर देखो इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 70-70 डिग्री का दे रखा है और दूसरा कोण दे रखा है 80-80 डिग्री का, यानी कि दो एंगल इसके इस दूसरे त्रिभुज के दो एंगल यानी कि दो कोणों के बराबर आ रहे हैं। कोण ए जो है, कोण ए किसके बराबर आ रहा है? कोण डी के बराबर आ रहा है। और कोण बी किसके बराबर आ रहा है? कोण ई के बराबर आ रहा है। केवल दो ही कोण बराबर आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी कसौटी लगेगी? एंगल एंगल कसौटी से। कोण कोण कसौटी, समरूपता की ये कसौटी है कोण कोण कसौटी, यानी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो से संबंधित अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें दिया हुआ है चित्र में DE समांतर है BC। ये जो DE भुजा है ये BC के समांतर है, और AD का मान बराबर x है, तो ये AD का मान x दिया हुआ है। DB का मान x-2 है, ये DB है, इसका मान x-2 है। आगे AE बराबर है x+2, AE x+2 दे रखा है, और BC का मान दे रखा है x-1। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? ये NS के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो बच्चों ये यहाँ पर ये जो समांतर लिखा हुआ हमें मिला है कि DE समांतर है BC। यहाँ से क्या पता चलता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एक छोटे वाला त्रिभुज और एक बड़े वाला त्रिभुज ABC और ADE, ये दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो हम समरूप त्रिभुज के अंदर क्या होती है? संगत भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें कि इसकी संगत भुजाएं जो है AD/DB, AD/DB बराबर होगा AE/EC, AE/EC। इसमें मान रखेंगे, हल करेंगे तो हमें हमारा x का मान मिल जाएगा। AD का मान x है, बटा में DB का मान है x-2, दूसरी तरफ AE x+2 और बटा में EC है x-1। तिरछा गुणा करेंगे यहाँ से तो हमें मिल जाएगा x का गुणा होगा x-1 के साथ, और x-2 का गुणा होगा x+2 के साथ। तो x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² - x, और दूसरी तरफ a - b a + b, फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाता है a² - b²। तो a यानी कि x का स्क्वायर, b यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अब अगर देखा जाए तो ये x² इधर प्लस का है, दूसरी तरफ बराबर में भी एक x² पड़ा है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो -x बराबर आ गया -4, यानी यहाँ से x बराबर आ जाएगा +4, और +4 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है तो कौन सा कथन सत्य है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम पहले डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद आगे इसका आंसर हमें मिल जाएगा।
आप यहाँ पर देखिए बच्चों, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा है PQR। ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो हमें समरूपता से पता चलता है कि ये जो एंगल है कोण A, ये इस कोण P के बराबर होगा, और एंगल B इसका संगत कोण कौन होगा, कोण Q। तो B किसके बराबर होगा, Q के बराबर, और C किसके बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा। तो कोण C किसके बराबर हुआ, कोण R के बराबर हुआ। अब आप ये जो कथन लिखे हुए हैं, इसके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से चेक करो कि कौन सा वाला सही हो रहा है। कोण B बराबर कोण R, कोण B कोण R के बराबर नहीं है, कोण Q के बराबर है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, कोण C बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण Q, Q नहीं है, या तो R है, ये भी गलत हो गया। तीसरा, कोण A बराबर कोण R, कोण A बराबर कोण R नहीं है, यहाँ पे R, यहाँ पर तो P है, तो ये भी गलत हो गया। द है कोण A बराबर कोण P, तो कोण A बराबर है कोण P, ये वाला कथन सही है बच्चों। तो इसका ऑप्शन द टिक कर देंगे, ये सही आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज दे रखा है हमें, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है कोण Q, कोण R बराबर है कोण B तथा भुजा है AB बराबर QR। तो समरूपता को सांकेतिक रूप में लिखिए। अब यहाँ जो कोण दे रखे हैं बच्चों, उसके आधार पे समरूपता हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी समरूपता इसमें होएगी। अब देखो, पहले हम एक त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, चाहे कोई से का भी लिख दो, त्रिभुज ABC लिख दो, चाहे त्रिभुज PQR लिख दो। पहले त्रिभुज PQR है तो हम पहले त्रिभुज PQR लिखेंगे। अब ये कौन से त्रिभुज के समरूप है, ओवरऑल तो ये त्रिभुज ABC के ही समरूप है, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट ABC नहीं लिखेंगे, उसका नाम समरूपता के जो संगत बिंदु हैं या संगत शीर्ष है, भुजा है या कोण है, उनके आधार पे बदलेगा इसका नाम। तो त्रिभुज कौन सा होगा वो देखते हैं। देखो यहाँ P लिखा हुआ है, ये क्या है P, तो P के संगत अपने को देखना है कि कौन सा कोण आएगा। तो यहाँ पर देखो, A के संगत Q है, R के संगत B है, तो तीसरा कौन सा बच गया, C बिंदु बच गया एक तो, और एक बच गया P। देखो Q किसके संगत है, A के संगत है, R किसके संगत है, B के संगत है, तो C रह गया एक तो, और एक रह गया B। तो P किसके संगत हो गया, C के, तो यहाँ P की, यहाँ पर P है तो यहाँ आ जाएगा C। अब Q के लिए क्या लिखोगे, Q किसके संगत है, A के संगत है, तो यहाँ आ जाएगा A, और B किसके संगत है, R के संगत है, यहाँ तीसरे नंबर पे R बिंदु है, तो यहाँ आ जाएगा B। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि AB बराबर QR। इसको आप ऐसे समझ सकते थे कि AB बराबर QR है, तो हम जो इसका एक बिंदु रह गया था, देखो AB शुरू में इधर आ गया, P यहाँ आना था, तो P के संगत यहाँ कौन सा आ गया, C बिंदु आ गया। ये कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि संगत बिंदु या संगत कोण या संगत भुजाएं आपको पता होनी चाहिए, त्रिभुज का नाम उसी के आधार पे आपने लिखना है। आगे है प्रश्न नंबर 8। एक प्रश्न नंबर 8 में लिखा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक अन्य मीनार की छाया पर लंबाई 28 मीटर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की जो छाया की लंबाई है उस टाइम 28 मीटर है, तो हमें ये बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो पहले हम इसके डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए बच्चों, हमने एक पहले तो 6 मीटर लंबाई वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ लिया है, तो इसकी ये लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, और उसकी छाया इधर इस तरफ ये वाली होएगी 4 मीटर। अब आगे प्रश्न में क्या है, जबकि उसी समय एक अन्य मीनार की छाया पर लंबाई, छाया की लंबाई लिखना था, छाया की लंबाई 28 मीटर है। छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि ये वाला मान हमने ज्ञात करना है, इसको x लिख लेते हैं। ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, चाहो तो आप x ना लिखे सीधा PQ ही पड़ा रहने दो। अब एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, ये एक शब्द लिखता है इसके अंदर, उसी समय। उसी समय का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ही समय जो छाया होती है वो तो कम ज़्यादा हो सकती है ऊंचाई के अनुसार, लेकिन
किसी एक समय पर निश्चित समय पर सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है और अवनमन कोण होता है वो हमेशा फिक्स होता है। अगर किसी समय उन्नयन कोण 58 डिग्री का है तो उसी समय कोई भी आकृति ले लो, आप ऊर्ध्वाधर मीनार ले लो, ऊर्ध्वाधर स्तंभ ले लो, उसके लिए उन्नयन कोण 58 डिग्री होगा उस समय पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये उन्नयन कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक जितना होएगा। ऐसे ही अवनमन कोण के बारे में बात करेंगे तो अवनमन कोण भी उतना ही होगा, और उसमें से अगर अपने इसको देखें तो ये वाला कोण भी उतना ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अवनमन कोण की। एक तो इसमें क्योंकि ऊर्ध्वाधर है तो ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, दोनों में 90 डिग्री का। एक उन्नयन कोण किसी एक समय पर ये बराबर होता है। तो दो कोण जब बराबर हो गए तो इसमें कौन सी कसौटी लग जाएगी, कौन सी समरूपता की कसौटी लगेगी, कोण कोण यानी कि ए कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ हल करेंगे इसे तो लिखेंगे ए कसौटी से, ए कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। जब ये समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात जो होंगे वो बराबर होंगे, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। और इधर अच्छा, इसको ए बी बटा बी सी ना लिख के हमें लिखना होगा ए बी के बटा में पी क्यू। ए बी की संगत भुजा कौन है, पी क्यू है। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये आएगा। अब ए बी का मान कितना है, ए बी हमें दे रखा है 6, पी क्यू का मान दे रखा है x जो हमें ज्ञात करना है, बी सी है 4 और क्यू आर है 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का x का गुणा होगा 4 से, 4x, और 6 गुणा 28, गुणा नहीं करते वैसे ही का वैसा पड़ा रहने देते हैं। फिर x बराबर आ जाएगा 6 गुणा 28 और बटा में इसके 4, 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 साते 28। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 6 गुणा 7 यानी कि 42। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो आ गई, अतः मीनार की ऊंचाई आ गई 42 मीटर आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो इस वर्कशीट का अंतिम क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि चित्र में ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ डी बटा ओ बी। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण सी, ओ ए बटा ओ सी और ओ डी बटा ओ बी, ये हमें दे रखा है। तो आप इसमें ये देखो दिया क्या गया है, पहले वो लिखो। दिया गया है हमें ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ डी बटा ओ बी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यानी कि ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इनकी दो संगत भुजाएं, ओ ए के संगत कौन है, ओ ए के संगत है ओ सी, तभी तो इसके बटा में है। और ओ डी के संगत कौन है, ओ डी के संगत है ओ बी, ये ओ है, ठीक है, ओ बी है। अब आपको ये देखना है कि एक संगत भुजाएं दो तो हो गई अनुपात में बराबर। एक चीज़ इसमें और डिसाइड करनी है अपने को, और वो है यहाँ पर बनने वाला कोण। जब इस तरह से कोई आकृति बनती है तो ये दोनों कोण कौन से कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और ये होते हैं बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, ये कोण आपस में बराबर हो गए। बी ओ सी को अपने को ए ओ डी को लिखा है तो अपने बी ओ सी की बजाय यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो ए ओ डी है तो ए ओ के संगत भुजा ओ सी है, ओ ए के संगत ओ सी है, तो ए ओ जब लिखूंगा तो सी ओ लिखना पड़ेगा, सी ओ बी। ये बात आई समझ में। देखो ए ओ के संगत भुजा है ओ सी, तो जब मैं इसको ए ओ लिखूंगा, ओ ए के संगत ओ सी है तो
AO लिखूँगा तो क्या लिखना पड़ेगा, CO लिखना पड़ेगा, क्योंकि AO का उल्टा इधर नीचे AO है और इधर कितना है, OC है, तो OA बोलूँगा तो इसको CO बोलना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ में ये वाला बिंदु लग जाएगा B। अब हमें इन दोनों से पता क्या चलेगा, समीकरण 1 व 2 से। पहला त्रिभुज हम ले लेते हैं AOD। AOD इसके समरूप कौन होगा, COB। COB जब दोनों समरूप हो गए तो इनके अंदर क्या होगा, एक एक कोण, जो संगत कोण है वो भी बराबर हो जाएंगे, संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। इनके संगत भुजाओं के तो अनुपात बराबर हो जाएंगे और कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कोण A बराबर कोण C, तो ये कोण A और ये कोण C ये बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो लिख देंगे यहाँ से कोण A बराबर कोण C। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सिद्ध हो गया।